जब रुद्र रूम में पहुंचता है तो देखता है रुचि बेड पर बैठी उसे ही घूर रही थी। तो रुद्र ने रुचि के पास जाकर कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। तो रुचि ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए अपने उस सुंदर जैसी शक्ल वाली गर्लफ्रेंड के पास। तो रुद्र ने रुचि के पास बैठकर कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझी। तो रुचि ने कहा, तो आप उससे शादी क्यों करने वाले थे। तो रुद्र ने कहा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, दादू हैं जो मेरी उससे शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही तुम मेरी लाइफ में आ गई और पता नहीं कब तुम मेरी लाइफ बन गई। तो रुचि ने कहा, तो क्या दादू मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी और आपने मुझसे शादी कर ली। तो रुद्र ने कहा, नहीं, कोई तुमसे नाराज़ नहीं है, बाकी सबके बारे में छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। चलो हम दोनों एक दूसरे पर ध्यान देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना बोलकर रुद्र रुचि के करीब बढ़ने लगता है। तो रुचि ने उसे रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, आप भूल गए कि बेबी आने वाला है, अगर इन सब से बेबी हर्ट हो गया तो। रुद्र ने रुचि के करीब आकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि बेबी खुद चाहता है कि मम्मा पापा को प्यार करें। इतना बोलकर रुद्र रुचि के होठों पर झुक जाता है और उसे किस करने लगता है। रुचि ने रुद्र को रोका नहीं है, बस उसका किस को आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। वहीं रुद्र के हाथ रुचि की पूरी बॉडी को सहला रहे थे। धीरे धीरे रुचि की सांसें तेज हो रही थीं और रुद्र के होंठ फिसलते हुए रुचि के गर्दन पर आ रहे थे। रुद्र अब पूरी तरह से बहक चुका था। अब उसके हाथ रुचि के टी शर्ट पर थे। धीरे धीरे उसने रुचि की टी शर्ट उसकी बॉडी से अलग कर दी थी और फिर कुछ ही देर में दोनों के कपड़े उनकी बॉडी से अलग हो चुके थे और दोनों अपने प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे। वहीं प्रथम के रूम में एक अलग ही बवाल मचा हुआ था। प्राची ने प्रथम के ऊपर पिलो फेंकते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही थी ना, इसलिए उसका हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे थे तुम। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने आदि से क्यों कहा, खुद भी तो पूछ सकते थे। तो प्रथम ने कहा, प्राची तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राची ने एक और पिलो फेंकते हुए कहा, ओ रियली, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र है। तो प्रथम ने जल्दी से प्राची के पास आकर उसके हाथों को पकड़कर कहा, प्राची बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्राची ने प्रथम के हाथों से अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे और अपनी त्रिशा के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो। प्रथम प्राची को चुप करवाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो प्रथम बिना वक्त गंवाए प्राची के फड़फड़ाते हुए होठों को अपने मुंह में भर लेता है। प्रथम के ऐसा करने पर प्राची एकदम से शांत हो जाती है। ना ही उसने कुछ बोला और ना ही कोई रिएक्ट किया। वहीं प्रथम प्राची को किस किए जा रहा था। प्रथम के किस धीरे धीरे पेशेंट होती जा रही थी। अब प्राची भी खुद से कंट्रोल खो रही थी और वो भी प्रथम को किसको इन्वॉल्व हो चुकी थी। प्राची को साथ देता देख प्रथम काफ़ी खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशनेटली किस किए जा रहे थे। लगभग 15 से 20 मिनट बाद जब प्राची की सांस उखड़ने लगती है, तब जाकर प्रथम उसके होठों को छोड़ता है और उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगता है। धीरे धीरे प्रथम के हाथ भी प्राची के बॉडी पर चढ़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पे खोए हुए थे कि तभी प्रथम का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन की आवाज़ से दोनों तुरंत अपने होश से बाहर आते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्रथम अपने फ़ोन को देखता है तो उस पर मेघा का नाम फ्लैश हो रहा था। प्रथम को मेघा पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके फ़ोन उठाकर बालकनी की ओर चला जाता है।
वहीं प्राची बाथरूम में जाती है। प्राची बाथरूम में जाकर अपने फेस वॉश करती है। फिर प्राची ने खुद को मिरर में देखा तो इस वक्त उसका फेस गुलाबी था। प्राची ने खुद को देखकर कहा, ये क्या हो रहा था मुझे। प्रथम के करीब आने पर मैं पिघल सी जाती हूँ। उसके साथ एक अलग सा ही सुकून मिलता है। दिल करता है उसकी बाहों में इसी तरह जिंदगी भर रहूं। फिर प्राची ने खुद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है आई एम इन लव। मुझे उस छिछोरे से प्यार हो गया है। वहीं प्रथम मेघा से बात करके रूम में आता है तो देखता है कि प्राची अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई। तो प्रथम ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, प्राची क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तभी प्राची दरवाज़ा खोल देती है तो प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, आई एम सॉरी, मैं इस वक्त बहक गया था। तो प्राची ने बेड की तरफ जाते हुए कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो प्रथम ने हैरान होते हुए कहा, तुम नाराज़ नहीं हो मुझसे। तो प्राची ने लेटते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी। तो प्रथम ने प्राची के पास जाकर कहा, प्राची तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हो, वरना तो तुम अभी तक मेरा सिर ही फोड़ देती। तो प्राची ने कहा, तुम्हें अपना सिर फोड़वाना है। तो प्रथम ने कहा, नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। तो प्राची ने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें खुजली हो रही है, तभी तो तुम मुझसे बार बार एक ही सवाल घुमा फिरा कर पूछ रहे हो। तो प्रथम ने कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो प्राची ने प्रथम की तरफ घूमकर कहा, प्रथम तुम भी तो यही चाहते थे ना कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े, तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। प्राची की बात सुनकर प्रथम के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो प्रथम ने प्राची के और करीब जाकर कहा, तो क्या हम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। तो प्राची ने प्रथम को दूर करते हुए कहा, अभी नहीं, मुझे इस सब के लिए वक्त चाहिए, और वैसे भी अभी हम ऐसा कुछ चाह कर भी नहीं कर सकते, तो अपने आप को कंट्रोल रखो। तो प्रथम ने कहा, क्यों, हम अभी क्यों नहीं कर सकते। तो प्राची ने कहा, अभी पॉसिबल नहीं है तो। लेकिन प्रथम ने फिर से कहा, लेकिन क्यों। तब प्राची ने चिढ़ते हुए कहा, आई एम ऑन माई पीरियड्स। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राची, जब तुम रेडी होगी तब हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। प्रथम की बात सुनकर प्राची मुस्कुरा देती है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह रुचि डाइनिंग टेबल पर बैठकर जल्दी जल्दी अपना नाश्ता ख़त्म कर रही थी। तो रोज ने उसे रोकते हुए कहा, रुचि क्या कर रही हो, ये आराम से खाना खाओ, कहीं भागा थोड़ा ना जा रहा है। तो रुचि ने कहा, खाना नहीं भागा जा रहा, लेकिन टाइम तो भागा जा रहा है। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे रात। रुचि इतना बोलते बोलते चुप हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो अभी क्या बोलने जा रही थी, लेकिन उसके ना बोलने पर भी सब लोग समझ गए थे। सब लोग रूथ की शक्ल देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। वहीं रूथ रुचि को घूर रहा था और बेचारी रुचि नीचे गर्दन झुकाए खाने में बिजी थी। कुछ देर बाद रुचि रूथ के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। तभी रूथ ने रुचि को देखकर कहा, क्या बोलने वाली थी तुम सबके सामने। तो रुचि ने अनजान बनते हुए कहा, क्या बोलने वाली थी, कुछ भी तो नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। रुचि की बात सुनकर रूथ रुचि की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। रूथ ने रुचि के बाल पीछे करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो रुचि ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो रूथ ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें याद नहीं आता तब तक हम यहीं गाड़ी में रहेंगे। रूथ की गाड़ी रुचि के कॉलेज के बाहर रुक चुकी थी।
तो रुचि ने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं पहले से ही लेट हूँ, अब आप और लेट मत कीजिए। तो रूद ने कहा, हाँ मैं कहाँ लेट कर रहा हूँ, तुम्हारी याददाश्त तुम्हें लेट कर रही है। जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ से हिल भी तो नहीं सकती। तो रुचि ने जल्दी से कहा, मुझे याद आ गया, लेकिन आप उस पर गुस्सा नहीं कर सकते हो, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो रूद ने कहा, तुमने बताया नहीं है, लेकिन तुम बताने वाली थी और तुम्हारी अधूरी बात सुनकर वो लोग समझ गए थे। तो आगे से किसी के सामने ऐसा कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, वरना मैं तुम्हारा मुंह वहीं बंद कर दूंगा। तो रुचि ने मासूमियत से कहा, आप मुझे मारेंगे? तो रूद ने कहा, नहीं, लेकिन मैं ये करूँगा। इतना बोलकर रूद रुचि के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। 5 मिनट बाद रूद ने रुचि को छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें वहीं सबके सामने किस कर लूँगा। तो रुचि ने कहा, आप बहुत बेशर्म हो गए हो। और फिर वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल कर चली जाती है। रुचि के जाते ही रूद की गाड़ी भी वहाँ से आगे की ओर चली जाती है। वहीं जब प्राची और दिया की नज़र रुचि पर जाती है तो दोनों उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं। तो रुचि ने उन्हें देखकर कहा, क्या हुआ, अब तुम दोनों क्यों दांत दिखा रही हो? तो प्राची ने रुचि की फैली हुई लिपस्टिक को ठीक करते हुए कहा, हम इसलिए दांत दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त तू फनी लग रही है, गाड़ी से निकलने से पहले एक बार मिरर में देख लेती। प्राची की बात सुनकर रुचि ने कुछ नहीं कहा, वो अपना सर झुका के आगे बढ़ जाती है। तो दिया और प्राची भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चले जाती हैं। वहीं रुद्र जब लिफ्ट में था तो सब लोग उसे देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। तो रुद्र ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, क्या हुआ यहाँ, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है जो तुम लोगों को हंसी आ रही है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों को हंसी क्यों आ रही है? तो आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हम आपके मेकअप पर हंस रहे हैं, हमें नहीं पता था कि आपको लिपस्टिक लगाने का शौक है। आदि की बात सुनकर रोद ने कहा, व्हाट? और फिर अपने होठों को पोंछकर देखता है तो उसके होठों पर रुचि की लिपस्टिक लगी हुई थी। अब तक लिफ्ट उसके फ्लोर पर आ चुकी थी। तो प्रथम ने रोज से कहा, पहले जाकर अपना फेस वॉश कर ले, फिर मीटिंग में आना। इतना बोलकर प्रथम वहाँ से सबके साथ मीटिंग रूम में चला जाता है। वहीं रोद अपनी केबिन में कुछ ही देर में रोद अपने फेस को साफ करके कॉन्फ्रेंस रूम में पहुँच जाता है और उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। वहीं कॉलेज में रुचि, दी और प्राची क्लास में बैठे थे। अभी उनके प्रोफेसर नहीं आए थे तो लोग एक दूसरे से बात करने में बिजी थे। तभी रीति अपने चमचियों के साथ वहाँ आ जाती है। रीति बॉटल से पानी पीते हुए जा रही थी और वो जानबूझकर रुचि के ऊपर पानी को गिरा देती है। रीति के पानी गिराने पर रुचि एकदम से खड़ी हो जाती है और उसने रीति को देखते हुए गुस्से में कहा, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता, या फिर जानबूझकर तुम ये सब हरकतें करती हो? तो रीति ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। पानी गिरने की वजह से रुचि की शर्ट उससे चिपक गई थी और उसकी चेस्ट हल्की विजिबल हो रही थी, जिससे क्लास के लड़के उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वहीं विकास की नज़रों में तो उस वक्त हवस दिखाई दे रही थी। तभी प्राची ने रुचि को अपना दुपट्टा देते हुए कहा, रुचि ले इसको और इससे खुद को कवर कर। तो रुचि प्राची का दुपट्टा लेके खुद को कवर कर लेती है। रुचि को इस वक्त एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था और साथ ही साथ रीति पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसके प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और उनकी लेक्चर शुरू हो जाती है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद रुचि प्राची और दिया के साथ जल्दी से क्लास से बाहर चली जाती है। रुचि प्राची और दिया के साथ कैंटीन में बैठी थी कि तभी उसकी नज़र रीति पर जाती है, जो सामने से इतराते हुए चली आ रही थी। जैसे ही रीति उसके सामने आती है वैसे ही रुचि वहाँ रखा हुआ पानी का जग पूरा रीति पर उड़ेल देती है।
अचानक पानी गिरने से रीति एकदम से हड़बड़ा जाती है। रीति सामने देखती है तो रुचि उसे ही घूरे जा रही थी। रुचि को देखकर रीति ने गुस्से में उस पर भड़कते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? तो रुचि ने रीति को देखकर रुद्र टोन में कहा, वैसे ही जैसे तुम्हारी हुई थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा मत लो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई। इसलिए आखिरी बार बोल रही हूँ कि मुझसे दोबारा पंगा मत लेना, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी विकास वहाँ पर आकर कहा, वरना क्या कर लोगी तुम? हमें भी पता है तुम अपने नए आशिक के पैसों के दम पर ही उड़ रही हो। तो तुम्हें अच्छी तरह से बता दो, तुम्हारे उस आशिक के पैसे जैसे मैंने हजारों पैसे देखे हैं। जब तक उसका मन है तुम्हारे साथ और जब तक उसका मन भर जाएगा तो वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कचरे की तरह निकाल कर फेंक देगा। इसलिए ये जो तुम्हारे तेवर हैं उन्हें संभाल कर रखो, दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। विकास की बात सुनकर रुचि ने कहा, रियली? तुम्हें बड़ा पता है दूसरों का। तुम जैसे खुद को हो वैसे ही दूसरों को समझते हो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो लड़कियों को यूज़ करके उन्हें छोड़ देता है। रुचि की बात सुनकर विकास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और रीति भी विकास के पीछे पीछे चली जाती है। विकास एक तो काफ़ी गुस्से में था। रुचि ने पूरे कॉलेज के सामने उसकी जो बेइज्जती कर दी थी। विकास जो कॉलेज का पॉपुलर लड़का था, कॉलेज में हर कोई उससे डरता था, लेकिन आज रुचि ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। विकास गुस्से में क्लास में जा रहा था, तभी रीति ने उसे रोकते हुए कहा, विकास मेरी बात सुनो, तुम इस तरह गुस्सा करने से क्या होगा? अगर कुछ करना ही है तो उस रुचि को सबक सिखाओ, ताकि आगे से वो तुम्हारे सामने मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचे। रीति की बात सुनकर विकास ने कहा, उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक से उसे ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मिल गई है जिससे वो भीगी बिल्ली से जंगली शेरनी बन गई है। पहले कभी उसकी हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने मुंह खोलने की, लेकिन अब उसकी जुबान कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, जिससे मुझे काटना ही पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। तो रीति ने विकास की गर्दन पर उंगली घुमाते हुए कहा, जो भी है होगा, लेकिन तुमसे पावरफुल नहीं होगा। और क्या फर्क पड़ता है कि उसके पीछे कौन है? कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो विकास ने कहा, हाँ, इस शहर में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस एक को छोड़कर। और उस रुचि की इतनी हैसियत नहीं है उस तक पहुंच सके। वहीं रुचि का पूरा मूड खराब हो चुका था, उसे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। प्राची ने रुचि के सड़े हुए मूड को देखकर कहा, क्या हुआ रुचि, तो इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाकर रखी हुई है? तो रुचि ने प्राची को देखते हुए कहा, मेरा मूड खराब है और अब मेरा कोई लेक्चर अटेंड करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं जाना क्लास में। तो प्राची ने कहा, अच्छा ठीक है, तो चल हम गार्डन पे बैठते हैं। और फिर वो तीनों गार्डन में चली जाती हैं। विकास भी थोड़ी दूर पर खड़े होकर उन लोगों को ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग तरह का ही जुनून था, वो बस रुचि को ही घूरे जा रहा था। वहीं रुचि अपनी मस्ती पर प्राची और दिया के साथ मस्त थी। ऐसे ही कॉलेज का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो दिया ने कहा, चल यार, अब मैं निकलती हूँ, तुम लोगों को लेने तो तुम्हारे पति आ रहे होंगे, मुझ बेचारी को कोई नहीं लेने वाला है। तो प्राची ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, तू भी कर ली शादी, फिर तुझे भी कोई लेने आएगा। तो दिया ने कहा, ऐसे कैसे, पहले कोई पसंद तो आए, प्यार तो हो, तभी तो शादी करूँगी। अगर मॉम डैड की पसंद के लड़के से कर ली तो सारी ज़िंदगी अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोई अपने जैसा ही दामाद देखेंगे जिसके
बस पैसा चाहिए होगा, प्यार नहीं। तो प्राची ने दिया के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी यार, देखना तुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो तुझसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करेगा। तो दिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है। और अच्छा, मैं चलती हूँ। और फिर दिया वहाँ से निकल जाती है। दिया के जाने के बाद प्राची और रुचि भी बाहर चली जाती। जब वो दोनों बाहर पहुँचती हैं तो देखती हैं कि आज वहाँ एक ही गाड़ी खड़ी थी। आज रोद की कार वहाँ नहीं थी। तब प्राची के फ़ोन पर मैसेज आता है, जिसे पढ़कर प्राची ने रुचि से कहा, चल रुचि, आज हमारे पति हमें लेने नहीं आए, हमें साथ ही जाना पड़ेगा। प्राची की बात सुनकर रुचि चिढ़ जाती है। उसे आज रोद के साथ जाना था, लेकिन आज तो वो आया ही नहीं था। रुचि प्राची की बात सुनकर अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा देती है और फिर वो दोनों जाकर गाड़ी पर बैठ जाते हैं। तो गाड़ी वहाँ से ब्रॉय पैलेस के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर रुचि सीधा अपने रूम में जाती है। आज उसे काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, तो चेंज करके बेड पर पहुंच जाती है। कुछ ही देर में रुचि को नींद आ गई थी और वो गहरी नींद पर सो जाती है। रात के लगभग 8 बजे जब रुद्र रूम में आता है तो देखता है रुचि बेड के किनारे पर ही सो गई थी। अगर वो करवट लेती तो सीधा नीचे जा गिरती। रुद्र रुचि के पास जाकर उसे अच्छे से कवर करके लेटाता है। रुद्र के लेटाने पर रुचि की नींद खुल जाती है। रुचि की नींद खुलती है तो उसके सामने रुद्र का फेस था। तो रुचि ने रुद्र को खुद से दूर करते हुए कहा, आप मुझसे दूर रहिए, मेरे पास भी मत आइए। तो रुद्र ने रुचि से कहा, अचानक से तुम्हें क्या हुआ जो ऐसे बिहेव कर रही हो। तो रुचि ने रूठते हुए कहा, क्योंकि मैं आपसे नाराज़ हूँ। आज आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? आपको पता है मैं आपका वेट कर रही थी, लेकिन आपने अपनी जगह ड्राइवर को भेज दिया। तो रुद्र ने प्यार से कहा, वो ऑफिस में आज ज़्यादा काम था, इसलिए मैंने ड्राइवर को भेज दिया था। वैसे इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? तुम भी तो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें लेने आऊँ। तो रुचि ने कहा, हाँ, लेकिन आज मेरा मन था। तो रुद्र ने कहा, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारा मन है? तो रुचि ने कहा, क्यों, आपको तो हर बात पता होती है, तो ये बात क्यों नहीं पता थी? रुचि की बात सुनकर रुद्र अपना सिर पीट लेता है। तो रुद्र ने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, आगे ऐसा नहीं होगा। ओके, अब मैं चेंज करके आता हूँ, फिर नीचे डिनर में चलते हैं। तो रुचि हाँ में सिर हिला देती है और रुद्र अपना वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग हॉल पर बैठे थे। तभी दादू ने युक्ति को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? दादाजी का सवाल सुनकर अभी को तो खांसी आ जाती है और वहीं युक्ति सबकी तरफ देखती है। तो सब अपने खाने पर बिजी थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी आदि ने बात संभालते हुए कहा, दादू, वो बिजनेसमैन है। आदि की बात सुनकर दादाजी ने आदि को देखकर कहा, तूने बताया नहीं कि तूने एक लड़के से शादी की है। दादाजी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी आदि ने चिढ़ते हुए कहा, क्या दादू, आप कुछ भी बोलते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं स्ट्रेंड नहीं हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दादाजी ने कहा, मैंने सवाल युक्ति से पूछा था, तो तू बीच में क्यों बोला? तो दादी ने युक्ति की तरफ देखते हुए कहा, वो भाभी थोड़ा नर्वस फील कर रही थी ना, इसलिए। तो मैंने बता दिया। और ये बताइए, आप क्या सीआईडी बनकर बैठे हैं? आपको क्या करना है उनके पति से? तो दादाजी ने कहा, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि वो नालायक बेचारी बच्ची को यहाँ अकेला छोड़कर गया है और खुद पता नहीं कहाँ मौज कर रहा होगा। दादाजी की बात सुनकर अभी ने कहा, दादू, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया है। तो दादाजी ने कहा, तो क्या हुआ, इसे भी तो अपने साथ ले जा सकता था ना, ये कौन सा उसे डिस्टर्ब करने वाली थी। एक बार मुझे मिल लेना तो नालायक, मैं उसे अच्छे से खबर लूँगा। बेचारी बच्ची यहाँ अकेली है,
दादाजी की बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। वहीं अभी की शक्ल बिल्कुल उतर चुकी थी। वो युक्ति की तरफ देखता है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। युक्ति को देखकर अभी ने अपने मन में कहा, तुम्हें ज़्यादा हंसी आ रही है, रूम में चलो तब तुम्हें बताता हूँ। कुछ देर बाद सब लोग अपना डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं जब युक्ति अपने रूम में पहुँचती है तो अभी पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अभी के ऐसा करने पर युक्ति डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि वो अभी है। वहीं अभी ने युक्ति के कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी ना जब दादू मुझे सुना रहे थे। तो युक्ति ने कहा, वो आपको कहाँ कुछ बोल रहे थे। तो अभी ने कहा, वो तुम्हारे पति के बारे में बोल रहे थे। और तुम्हारा पति कौन है? तो इनडायरेक्टली मुझे ही सुना रहे थे और तुम बहुत खुश हो रही थी। तो युक्ति ने कहा, हाँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा सच कहा, आप बहुत बुरे हो। तो अभी ने युक्ति को अपनी तरफ पलटते हुए कहा, रियली मैं बहुत बुरा हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किस लिए बुरा हूँ? तो युक्ति ने कहा, क्योंकि आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। तो अभी ने युक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, ज़बरदस्ती करने पर तुमने ही मुझे मजबूर किया था। अगर तुम मुझसे दूर जाने की बात नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करता। और मैंने तो तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। तो युक्ति ने कहा, हाँ, मैं जानना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बार फिर कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए। प्रथम सर की शादी में सबको पता चल चुका था कि मैं आपके साथ रह रही हूँ, जिस वजह से सब मुझे अजीब नज़रों से देखते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो अभी ने युक्ति के फेस को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम मेरे दिल में उतर चुकी थी। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था और इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की है। तो अब कोई तुम्हें उस नज़र से नहीं देखेगा। तो युक्ति ने कहा, आपने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन आप अपनी फैमिली को क्या बोलेंगे और क्या वो हमारी इस शादी को एक्सेप्ट करेगी? तो अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं उन्हें मना लूँगा। लेकिन हाँ, तुमसे भी एक बात क्लियर कर देता हूँ, अब तुम मुझसे इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले हर जन्म के लिए बन चुकी हो। तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर अभी युक्ति के होठों पर हल्का सा किस करके उसे बेड पर ले जाता है और बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। युक्ति तो बस अभी के चेहरे को ही एकटक देखे जा रही थी। फिर वह थोड़ी देर बाद सो जाती है।